आज हम बताने वाले हैं भारत की कुछ सबसे भूतिया जगह के बारे में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका दूसरा नाम कुर्सेओंग है। ये जगह यूं बेहद खूबसूरत वादी और कुदरत के शानदार नजारों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक डाउनहिल नाम की जगह है जिसकी वजह से इसे भारत की कुछ सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। इस जगह पर मर्डर और भूतों के काफी सारे किस्से हुए हैं। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि यहाँ एक विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल में एक दो नहीं बल्कि अनगिनत आत्माएं रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास की जगहों पर फुसफुसाहट, बच्चों के खेलने की आवाज, उनके हंसने और रोने की आवाज सुनाई देती है। इस स्कूल के पास में एक जंगल है जहाँ पर बहुत से लोगों का मर्डर हुआ है, जो इस जगह को और भी ज्यादा डरावना और क्रीपी बना देती है। इस जगह पर एक सर कटे बच्चे की कहानी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि स्कूल के अंदर और आसपास के इलाकों में इस सर कटे बच्चे को देखा गया है, जो कभी स्कूल में खेलता हुआ नजर आता है तो कभी रोड पर चलता हुआ नजर आता है और फिर अचानक जंगलों में कहीं खो जाता है। जो शख्स इस सर कटे बच्चे को देख लेता है, उसी शख्स को ये बच्चा हर जगह दिखाई देने लगता है और उस शख्स को हर वक्त किसी के आसपास होने या देखने का एहसास होने लगता है कि जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी उसको फॉलो कर रही हो, जिसकी वजह से काफी लोगों ने डर के खौफ में आकर आत्महत्या भी कर ली है। इस जंगल के आसपास गुजरने वाले लोगों का कहना है कि जब वे इस जंगल से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। स्कूल से जंगल के बीच के एक रास्ते में जब भी आप अकेले गुजरेंगे तो आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन रास्तों पर हमेशा कोई ना कोई साया आप पर नजर रख रहा होता है। मुकेश मिल्स मुंबई के कोलाबा में एक जगह है जहां एक जमाने में बहुत से मजदूर काम किया करते थे, लेकिन एक रात उस फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से काफी सारे मजदूरों की मौत हो गई, वो भी आग में जलने से। इस घटना के बाद से मुकेश मिल्स बंद कर दी गई, लेकिन इस जगह के अजीब से अट्रैक्शन की वजह से लोगों ने इसे फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स की शूटिंग के लिए यहाँ आने लगे। इस जगह पर काफी फिल्म्स की शूटिंग हुई है, जिसमें से हम फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा, वांटेड मूवी का एक फाइटिंग सीन भी शूट किया जा चुका है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि यहाँ पर सनसेट होने के बाद कोई भी शूटिंग नहीं करता है। फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनल ब्लॉग में इस जगह का जिक्र करते हुए कहा था कि ये जगह काफी मिस्टीरियस और डरावनी दिखाई देती है। काफी सारे बॉलीवुड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स शूटिंग करने के लिए इनकार कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है और यहाँ जो फैक्ट्री में आग लगी थी उसमें जले हुए मजदूरों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती रहती है। ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में बॉलीवुड एक्टर काव्या पंजाबी ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे एक बार शूटिंग कर रही थी तब उनकी साथ की एक एक्ट्रेस कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की के शरीर में कोई आत्मा आ गई हो, क्योंकि अचानक से उसके चेहरे पर तनाव और उसकी आवाज एक मर्द के जैसे हो गई थी। उसने गुस्से में बोला, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, ये हमारी जगह है। इस इंसिडेंट को देखकर सारे क्रू मेंबर्स डर गए और अपना सारा सामान पैक करके बिना किसी देरी के वहाँ से चले गए, और उसके बाद से ही यहाँ शाम को शूटिंग करने कोई भी नहीं आता है। शनिवार वाड़ा फोर्ट भारत के कुछ सबसे भूतिया फोर्ट में से एक माना जाता है। वैसे तो दिखने में ये एक आम किले जैसा ही लगता है, लेकिन पूर्णिमा की रात को यहाँ पर ऐसी भूतिया घटना होना शुरू हो जाती है जिन्हें देखकर इन किलों की दीवारें भी सहम उठती है। ऐसा बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात सबसे डरावनी रात होती है, क्योंकि उस रात पूरा शनिवार वाड़ा फोर्ट एक नव युवक की चीखों से और चिल्लाने की आवाज से गूंज उठता है। ये आवाज इतनी डरावनी होती है कि जिन्होंने इन चीखों को सुना है वो शनिवार वाड़ा के नाम से कांपने लगते हैं। तो जानते हैं इस रहस्यमय चीखों का राज। भारत के फेमस सेना नायक बाजीराव ने सन 1932 में इस किले को बनाया था। ये एक बहुत बड़ी योजना थी जिसके कंस्ट्रक्शन में 16,010 रुपयों की लागत आई थी। ये राशि 1732 की तुलना में बहुत ज्यादा थी। बाजीराव और उनके बेटे बालाजी राव की मौत के बाद बाजीराव के सबसे छोटे पोते नारायण राव ने पेशवा की गद्दी संभाल ली और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें पेशवा बना दिया गया। लेकिन राज्य का कार्यभार नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव संभाला करते थे। 30 अगस्त
1773 की रात को 16 साल के नारायण राव की साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरे को भांपते हुए वहां से भाग निकले। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और काका माला बचावा यानी चाचा मुझे बचाओ जी गुहार लगा रहे थे, लेकिन उस रात उनकी जान बचाने कोई नहीं आया और नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ इतिहासकारों और पुराने लोगों का कहना है कि नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी और तब से नारायण राव की आत्मा उस किले में भटक रही है और अपने आखिरी शब्दों को दोहराता रहता है, काका माला बचावा। पूर्णिमा की रात के सन्नाटे में डूबी ये हवेली आज भी उन चीखों से गूंज उठती है। तो दोस्तों ये थी कुछ भूतिया जगहों के किस्से जो कि लोगों को आज भी डरने पर मजबूर कर देती है। सो ऐसी और डरावनी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी डरावनी वीडियो के अंदर। ओके बाय।